मन अति सुंदर में अब कहानी ने लिया है सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़, जहां कामिनी ने अपने प्यार और झूठ के जाल में अहम को पूरी तरह फंसा लिया है। सभी घर वालों के सामने अब वह सच आ चुका है जिसे छुपाने की कोशिश हर कोई कर रहा था। लेकिन इस सच के सामने आते ही पूरे घर में भूचाल आ जाता है। कामिनी जैसे ही देखती है कि अब उसके और अहम के रिश्ते की सच्चाई सबके सामने खुल चुकी है, तभी एकता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। एकता बिना कुछ सोचे समझे कामिनी को जोरदार थप्पड़ मार देती है और चीखते हुए कहती है कि मेरे पति से दूर रहो, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन कामिनी अब डरने वालों में से नहीं थी। वह मन ही मन फैसला कर चुकी थी कि अगर आज उसने अहम को अपना नहीं बनाया तो उसे हमेशा के लिए इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। इसीलिए कामिनी एक बहुत बड़ी चाल चलती है। वह अहम के पानी में नशीली दवाई मिला देती है, जिससे अहम पूरी तरह अपने होश में नहीं रहता। इसके बाद कामिनी अहम को लेकर कमरे में बंद हो जाती है। बाहर पूरा परिवार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि सभी जानते थे कि कामिनी किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन अंदर जो हो रहा था उसने सबके होश उड़ा दिए। कामिनी अहम के हाथ में सिंदूर की डिब्बी रख देती है और कहती है कि आज मेरी मांग भर दो, आज से हम दोनों एक हो जाएंगे। तभी अचानक प्रथम गुस्से में दरवाजा तोड़ देता है। जैसे ही प्रथम, राध्या और बाकी परिवार कमरे के अंदर पहुंचते हैं, सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अहम के हाथ में सिंदूर होता है और वह कामिनी की मांग भरने ही वाला होता है। तभी एकता कांपते हुए अपने हाथ में चाकू उठा लेती है और रोते हुए कहती है कि अगर आज आपने कामिनी की मांग भर दी तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा, मैं खुद को खत्म कर लूंगी। लेकिन नशे में डूबा अहम किसी की बात नहीं सुनता। वह सबके सामने कामिनी की मांग में सिंदूर भर देता है और फिर उसके गले में मंगलसूत्र भी पहना देता है। यह नज़ारा देखते ही पूरा परिवार दंग रह जाता है। प्रथम और राध्या अहम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरी तरफ एकता का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। अब घर वालों का गुस्सा कामिनी पर फूट पड़ता है। सभी उसे दोष देने लगते हैं कि उसने अहम को उनसे छीन लिया। लेकिन कामिनी भी चालाकी से जवाब देती है कि उसने सिर्फ अपना हक लिया है, क्योंकि अहम ने ही उसे प्यार के जाल में फंसाया और प्रेग्नेंट किया था। अब वही उसका पति है। यह सुनते ही दादी का गुस्सा भी फूट पड़ता है। दादी राध्या को ही इस सब का जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि अगर उस दिन कामिनी और अहम का सच बाहर नहीं आता तो आज यह दिन कभी नहीं देखना पड़ता। इसी बीच एकता को होश आता है और वह तुरंत पुलिस बुला लेती है। एकता पुलिस से कहती है कि कामिनी ने जानबूझकर उसके पति से दूसरी शादी की है, जबकि अभी तक उसका तलाक नहीं हुआ। पुलिस बिना देर किए कामिनी को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन तभी कामिनी एक और बड़ा धमाका करती है। वह कहती है कि अगर उसे जेल भेजा गया तो अहम भी जेल जाएगा, क्योंकि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनते ही पूरा परिवार डर जाता है। दादी मजबूरी में कामिनी के सामने झुक जाती है और उससे कहती हैं कि जैसा वह चाहेगी वैसा ही होगा, बस अहम को जेल न भेजे। अब कामिनी पूरे घर को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वह साफ कह देती है कि अब अहम सिर्फ उसका पति है और एकता को उससे दूर रखना होगा। मजबूर होकर दादी सबके सामने कामिनी को बहू मानने का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा परिवार उसे घर से निकालने की योजना बनाने लगता है। दादी फैसला करती हैं कि सबसे पहले कामिनी की प्रेगनेंसी का सच सामने लाना होगा। वह चोरी छिपे डॉक्टर को घर बुलाती है और कामिनी का सैंपल टेस्ट करवाती है, लेकिन रिपोर्ट देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं।